हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के गणित के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई। ठीक है, तो हमारे इस क्लास में जो बच्चे जुड़ सकते हैं वो है एनसीईआरटी के बच्चे। वो चाहे किसी भी स्टेट के बच्चे हो, अगर उनके यहाँ एनसीईआरटी की बुक चलती है तो वो हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और शुरुआत के दिन हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत सारे चीज, लोगों को ये चैप्टर बहुत आसान लगता है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट में क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको भी ना रहे, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल धुआंधार पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो देखते हैं। तो पार्ट 1 अभी हम लोग करने वाले हैं, ये वीडियो पार्ट 1 का है और इसमें हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे जो मुख्य बिंदु हम लोग यहाँ लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पद। पहले पद के बारे में समझेंगे, विजय व्यंजक, चर अचर, विजय सर्वसमीका और बहुपद। इतनी सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप अपने पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पद क्या होता है। ठीक है, पद क्या होता है। ये पद जो है इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म। तो ये पद क्या होता है, जब हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में जो पद है उसे इंग्लिश में टर्म कहेंगे। और ये जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, मतलब पद का जो है दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है चर और दूसरा अचर, यानी दोनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसको हम लोग बखूबी समझेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, पद को दो भागों में बांट दिया। मतलब ये दोनों के मिलने से ही किसका निर्माण होता है, पद का। जब हम लोग पद के बारे में समझ जाएंगे फिर हम लोग अगला स्टेप में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अचर क्या होता है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल रुका हुआ। जैसे गिनती की संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हमेशा क्या है, अपने आप में 5 अगर है तो अपने आप में 5 ही है। ठीक है, 6 है तो 6 ही है, मतलब वो बिल्कुल रुका हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है जनरल इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग लिखते हैं A B C D। मतलब हम लोग अचर को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको 1 2 3 4 ये हम लोग डालते हैं। यहां अगर हम कहीं पर A लिखेंगे, इसका मतलब है कि A के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अंक वहां डाल सकते हैं। फिलहाल जनरल रूप में जब हम लोग लिखते हैं तब वहां पर A B C D इस तरह का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं जिसका नाम है चर। ठीक है, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, है ना। और चर को जनरली जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम लोग कैसे, x y z p q r m n o, इस तरह का जो अल्फाबेटिकल है वैसे करते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा x y z, ठीक है, m n o, ठीक है, इस सब कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, चर का वैल्यू है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चलिए हम इसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल को तगड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, क्या हमने चित्र बनाया है, वर्ग। अब इस वर्ग को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर इसका जो साइड है ये हमने 5 मीटर लिया है, कितना मीटर, 5 मीटर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा मतलब परिमाप होगा वो कितना हो जाता है, 4 इंटू साइड, मतलब कितना हो गया, 20 मीटर। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर से हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा लेते हैं। इस बार हम लोगों ने क्या किया, इसका जो साइड है इसको हम लोग 10 मीटर कर दिए। कितना कर दिए, साइड को 10 मीटर का। तब हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, सेम होगा 4 इंटू साइड, फिर 4 इंटू साइड का मतलब भुजा, भुजा हमारा कितना है 10, इसका मतलब कितना हो गया 10 चौक 40, दैट मीन्स 40 मीटर आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो परिमाप है, परिमाप जो लिखा हुआ है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग साइड का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, बदलते जा रहा है। मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, भुजा पर। अभुजा जैसे जैसे हम लोग बदल रहे हैं वैसे वैसे परिमाप का वैल्यू भी बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो बदल रहा है, इसका मतलब वो वेरिएबल का टाइप का काम कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा इसके आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पद को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। पद को क्या करेंगे बच्चों, परिभाषित करेंगे। ठीक है, पद जो है चर तथा
अचर के गुणनफल से प्राप्त होता है, गुणनफल से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, हमने बताया पहले ही कि जो पद है वो इन दोनों को मिलने से बनते हैं, तो ये दोनों का क्या है, गुणनफल से प्राप्त होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग गुणनफल से कैसे प्राप्त होता है देखते हैं चेक करके। आप यहां पे देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने एक चर को लिया और दूसरा अचर को लिया। ठीक है, एक को क्या लिया हम लोग, चर, और दूसरा क्या है, अचर। चलिए दूसरा देखते हैं। इस बार क्या करेंगे, एक चर लेंगे और सेकेंड पार्ट भी क्या होगा हमारा, चर ही होगा। ओके, ये दो भाग हो गया, दोनों में क्या है, चर सम्मिलित है। चलिए अब हम लोग तीसरा पार्ट लेते हैं जिसमें दोनों केवल अचर लिखेंगे। देखिए चर कौन होगा, चर का मतलब जो बदल रहा है और अचर मतलब नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने लिए 4, ठीक है, ये अचर पार्ट हो गया, और x ले लेते हैं जो कि चर पार्ट हो गया। तो ये जो हमारा 4x हुआ, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा एक पद। क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। चलिए सेकेंड आगे का बात करते हैं। तो दूसरा में है कि चर और अचर दोनों लेना है, चर चर को, जैसे x लिए और x लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर हमारा क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा और हम लोग बढ़ते हैं। यहां लिए x और मल्टीप्लाई किए y से, क्या मिलेगा, xy, और बच्चों xy हमारा क्या कहलाएगा, तो xy कहलाएगा पद। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि पद कैसे मिला, एक अचर और चर को मिलाने से मिल रहा है, दोनों चर को मिलाने से मिल रहा है। तीसरा है अचर, अचर का मतलब हो गया कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, मतलब 5 ले लिए तो 5 क्या हो गया, अपने आप में एक पद है। ठीक है, 5 जो अचर है इसमें भी एक चर संख्या निहित होता है। ठीक है, अब कौन होता है थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 1, वेरी गुड। और आपको मालूम है कि किसी का ही पावर हम 0 करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां भी क्या दिख रहा है, 5x to the power 0। मतलब अचर संख्या जो है, अचर वाली पार्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक चर शामिल होता है। ठीक है, तो टोटली हम लोग मान के चलते हैं कि ये अचर है। तो इस तरह का कोई अगर जैसे 5 है, -7 है, 11 है, ये कुछ भी ऐसे संख्या हम लिखेंगे तो यह भी एक पद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला स्टेप, इसका नाम है बीजीय व्यंजक। हम लोग देख रहे हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, ध्यान देंगे इसमें। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बच्चों इसमें कहता है कि एकल पद या पदों का समूह बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं, बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। अब ये क्या होता है, एकल पद या पदों का समूह। तो बच्चों भी मैं थोड़ी देर पहले आपको कुछ पद लिख करके दिखाए थे। ठीक है, अकेले भी वह बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करेगा, या पदों का समूह। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमने लिया 4x, तो 4x क्या है, एकल पद है, यह भी क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग पदों का समूह लेते हैं। जैसे हमने लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x। देखिए इसमें हम लोगों ने कितने पद को शामिल किया है, 2 पद को। इसका मतलब है ये 2 पद में कैसा हमारा बीजीय व्यंजक है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 3 पद सम्मिलित किया है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। देखिए बच्चों बीजीय व्यंजक का जो सिंपल सा फंडा क्या है कि जितने भी आपके पास पद हैं, ठीक है, चाहे 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, अगर आप दोनों तीनों पद को भी मिला देते हैं तो भी एक बीजीय व्यंजक बनेगा। अकेले रखते हैं तो भी बीजीय व्यंजक का ही निर्माण करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक पर सन क्रिया लगाते हैं।
क्रिया का मतलब होता है बच्चों ऑपरेशन लगाना। क्या लगाना? ऑपरेशन। और ऑपरेशन कौन कौन टाइप का इसमें होगा? तो देखिए हम लोग चार तरह के ऑपरेशन को विशेष बात करेंगे। एक होता है जोड़, ठीक है, दूसरा घटाव मतलब कि माइनस वाला, ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा गुना का, और चौथा हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग भाग की बात करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात हम लोग ये समझने वाले हैं कि विजीय व्यंजक को किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है या गुना किया जाता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए विजीय व्यंजक को कैसे जोड़ेंगे ध्यान से। चलिए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4x तथा 3x को जोड़ना है। क्या करना है? 4x और 3x को जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर विजीय व्यंजक को जोड़ना है तो सबसे पहले हमें इसके कास्ट को ध्यान देना है। कास्ट का मतलब यहाँ पर जो चर संख्या अवेलेबल है उसको ध्यान देना है। अगर दोनों में सेम चर होगा, समान रूप से चर मौजूद होंगे तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर समान चर उसमें अवेलेबल है तभी हम उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 4x, यहाँ पे क्या है 3x। इसका मतलब हुआ कि दोनों एक कास्ट का यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कास्ट। देखिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, कास्ट को अलग कर दिया, इधर लगा दिए बगल में, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों 7x। ठीक है, तो आपको यहां दिखा एक हमारे पास जोड़ना था, किसको? सेम कास्ट वाले को हम लोगों ने जोड़ दिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगला एग्जांपल है कि मान लीजिए है कि हमने लिखा 4x, ठीक है, और 3x, और एक और ले लेते हैं 7y। हमने क्या किया, 4x और 3x और 7y, इन तीनों को क्या करना है, मुझे जोड़ना है। इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो सेम कास्ट वाला उसको एक साथ जोड़ दीजिए, 4x प्लस 3x, ठीक है, और इसे भी हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन ये दोनों का चर एक जैसा नहीं है, एक में x है तो दूसरे में y है। तो पहले x वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया बच्चों, 7x प्लस यहाँ पे 7y। ठीक है, 7x और प्लस 7y। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, इसका जो है चर का वैल्यू कौन है, x है, यहाँ पे कितना है, y है। तो ध्यान रखेंगे अगर दोनों चर अलग अलग हो जाएंगे तो हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब आप यहां पर 7 और 7 14 xy होगा, ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे या तो इन दोनों को इसी तरह छोड़ दीजिए, यहीं पे सही है, और अगर ज्यादा आपको करने की इच्छा है तो आप यहाँ कर सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 7 को बाहर कर दीजिए, अंदर में x बच जाएगा और y बच जाएगा। आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे x और y दोनों अलग अलग चर है, और जब भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा, एक साथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब हम लोग थोड़ा घटाव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 14x क्यूब, ठीक है, और उसके बाद इसमें से 3x क्यूब को घटाना है, 3x क्यूब को घटाना है। 14x क्यूब में से 3x क्यूब को क्या करना है, घटाना है। चलिए हम लोग घटा के देखते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो हमारा चर है वो x के पावर 3 में है, और यहाँ पर भी हमारा x का पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम कास्ट में आ गए, एक ही जैसा चर जिसमें, और तब हम इसको घटा सकते हैं, अदरवाइज घटा नहीं सकते थे। तो ये 14x क्यूब में से 3x क्यूब को क्या कर दिए, घटा दिए। घटाने के बाद आपको क्या मिल रहा है मालूम, इसका जो चर है वो रख दिए, अब इसमें से घटा देंगे। देखिए 14 में से 3, 14 में से 3 हो जाएगा बच्चों 11x क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर हमारा समान चर रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर समान चर नहीं रहेगा तो हम लोग घटा नहीं सकते। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 7x स्क्वायर लिए, और इसमें से घटाना है 4
x को, ध्यान से समझिएगा, 7x² में से किसे घटाना है, x को, तो हम लोग इसको नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं घटाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या है बताओ, चर में क्या है x का स्क्वायर, और चर का वैल्यू यहाँ क्या है, x का पावर 1 है, x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, इसका मतलब है दोनों चर क्या है, अलग अलग है, और ऐसी कंडीशन में हम लोग इसे घटा नहीं सकते हैं। आप इसी तरह रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फिट होगा, मतलब 7x² माइनस 4x, यही आपका आंसर हो जाएगा माइनस में। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और आगे हम बढ़े, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, दोनों में से x को कॉमन करके बाहर कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। गुना करके देखते हैं मल्टीपल। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान लो कि इसी की तरह हम लोग लिखे 4x को 3x से गुना करना है, 4x को किससे करना है, 3x से, तो कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना आप कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर चर अगर दो अलग अलग रहेगा तो भी वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि सेम चर वाला जो वैल्यू होगा उसका पावर बढ़ते चला जाएगा, जितना भी चर आ जाए उस सबका पावर काउंट होते चला जाएगा, और जितने भी अलग अलग चर उसमें आएंगे उनका अलग से पावर चढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4x और 3x दोनों को क्या करना है, मल्टीपल, ठीक है, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, और x का पावर यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 1, इसका मतलब x का पावर 1 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। 4x को 3y से गुना करना है, क्या है क्वेश्चन हमारा, 4x को 3y से गुना करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को गुना करते हैं, 4 3 जा 12। अब देखिए यहां पर x है, यहां पर x है, और यहां पे क्या है y है, दोनों अलग अलग चर वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हम लोग गुना तो कर सकते हैं लेकिन दोनों का पावर में बढ़ाएंगे नहीं। जैसे कि मतलब यहां पर x भी रह जाएगा, y भी रहेगा, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे 12x का स्क्वायर या 12y का स्क्वायर, ये दोनों में से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बीजीय व्यंजक को जब गुना करते हैं और दोनों अलग अलग चर होगा तो दोनों एक साथ रखेंगे लेकिन उसका पावर को नहीं बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए -7x² को गुना करना है 2xy² से। न्यूमेरिकल वैल्यू को लीजिए -7 गुना 2, तो -7 को गुना करेंगे 2 से, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, मतलब दोनों जुड़ जाएगा तो x का पावर कितना होगा बच्चों 3, y का पावर यहाँ कितना है 1 और यहाँ y का पावर कितना है 2, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा y का पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 2 जा 14 x³ y³, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला स्टेप हम लोग सीखेंगे भाग, बीजीय व्यंजक का भाग कैसे करते हैं। तो भाग कैसे करेंगे बच्चों वो समझिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 12x² को भागा देना है 3xy से, तो बड़ा आसान है, हम लोग क्या करेंगे 12x² और भागा है तो नीचे लिखेंगे 3xy। बच्चों y वाला y के साथ फिनिश्ड, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, इसका मतलब एक पावर खत्म हो जाएगा तो बचेगा एक पावर, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, इसका मतलब बच्चों यहाँ बच्चा 4 और x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ इस तरह से हम लोग बीजीय व्यंजक को जोड़ते घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं।